अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे समर स्पेशल ठंडे ठंडे रिफ़्रेशिंग से आड़ू के जूस की रेसिपी शेयर करूंगी और इसे स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मियां हैं, तो आप घर पर ही ठंडे ठंडे रिफ़्रेशिंग से मशरूबात बनाएं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग से ठंडे ठंडे आड़ू के जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो के बराबर फ्रेश आड़ू। आड़ू जो है ये विटामिन सी का ख़जाना होते हैं। आड़ू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि इन पर डस्ट होती है, और मैंने फिर सुखा लिया था। ठीक है, अब नाइफ़ की मदद से जो आड़ू है इनकी हम कटिंग कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अभी रिसेंटली मैंने आपसे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आड़ू की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अब जो इसका सीड है इसे हम वेस्ट कर लेंगे। अब नाइफ़ की मदद से इनकी हम बारीक बारीक से चंक्स कट कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारे आड़ू की कटिंग कर लेंगे। मैंने सारे आड़ू की कटिंग कर ली है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जूस बनाने के लिए हम लेंगे 1 अदद पैन। आप चाहें तो घर का कोई भी नॉर्मल बर्तन ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसमें हम ये बारीक कटा हुआ आड़ू ऐड कर देंगे। इसमें हम तकरीबन 2 कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 3 कप के बराबर पानी। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें हमने बॉईल आने देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए कवर कर लेना है ताकि जो आड़ू है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और चीनी मेल्ट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है। जो आड़ू है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम 2 खुफिया इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर काला नमक। इससे जूस का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। और 1 चुटकी ऐड कर देंगे येलो फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। अब इसकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाई करनी है। फूड कलर इसमें मैंने अच्छे कलर के लिए ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पर इसे पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। आप चाहें तो इसे बड़े से पानी के टब में रख कर भी ठंडा कर सकते हैं, इससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को हम ब्लेंड करते हैं। हम लेंगे 1 अदद ब्लेंडर का जग। ये नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है। इसमें हम हाफ़ मिक्सचर ऐड कर देंगे, ठीक है। हम इसे 2 टर्न्स में ब्लेंड करेंगे। इस पर लगा देंगे ढक्कन और इसे ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब छन्नी की मदद से इसे हम छान लेंगे ताकि जो आड़ू के छिलके हैं वो सेपरेट हो जाए। अब हम सेम इसी तरह से दूसरे टर्न वाले मिक्सचर को भी ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसे भी हम साथ ही साथ छान लेंगे, ठीक है। जो छिलके हैं ये अलग हो चुके हैं, इन्हें हम वेस्ट कर लेंगे। अब जो दूसरी टर्न वाला मिक्सचर है इससे भी ब्लेंड कर लिया है। इसे भी हम सेम इसी तरह से छान लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा आड़ू का जूस बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। इस तरह से आप कोई भी एयर टाइट बॉटल ले लें या फिर कंटेनर, उसमें हमें जूस भर देंगे, ठीक है। बस जो आप बर्तन लें उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप इसे पूरे 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं आसानी से।
जब आपका दिल करे आप इससे मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा ठंडा ठंडा जूस बनाएं। अब मैं आपको इससे मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा जूस बनाना सिखाती हूँ। आपने ले लेना है एक अदद बड़ा सा बाउल। इसमें हम ढेर सारी बर्फ़ ऐड करेंगे और फिर ये आड़ू का जूस ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपने जूस बनाना हो। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ठंडा चिल पानी। आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं जितना आपको मीठा बनाना हो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल आड़ू का जूस बनकर रेडी हो चुका है। ये विटामिन सी का ख़जाना है, तो आपने इस जूस को लाजमी ट्राई करना है। अब इसे हम ग्लासेस में सर्व करते हैं। ग्लास में हम ऐड कर देंगे बर्फ़ और फिर ये जूस ऐड करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा आड़ू का जूस बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे समर स्पेशल ठंडे ठंडे रिफ़्रेशिंग से फ़ालसे के जूस की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि अभी फ़ालसे आए हुए हैं तो आप इनका जूस अभी से ही बनाकर स्टोर करें। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चले बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर पानी। पानी को हमने बॉईल करना है। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर फ्रेश फ़ालसे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर कर लेना है ताकि जो फ़ालसे का कलर है वो पानी में आ जाए। आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं जो फ़ालसे का कलर है वो पानी पर आ चुका है और फ़ालसे वाइट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो किसी बड़े पानी के टब में रखकर भी ठंडा कर सकते हैं। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे इन्हें हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। ब्लेंडर के जग नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है। इस पर हम लगा देंगे ढक्कन और इसे अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब छन्नी की मदद से इस मिक्सचर को हम छान लेंगे ताकि जो छिलके और बीज हैं वो सेपरेट हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसी ब्लेंडर के जग से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ब्लेंडर के जग में थोड़ा मिक्सचर लगा हुआ था ताकि वो वेस्ट ना हो। जो बीज और छिलके हैं वो अलग हो चुके हैं। अब इसे हम वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा फ़ालसे का पल्प आ चुका है। अब इससे हम मज़ेदार सा फ़ालसे का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम उसी पैन में ऐड कर देंगे ये पल्प। इसमें हम तकरीबन 2 कप के बराबर चीनी ऐड करेंगे। 2 कप के बराबर चीनी इसमें काफ़ी रहेगी। आपने मेजरमेंट्स पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इसे हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि चीनी का एक एक दाना इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। इसे हमने गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है इस पर बहुत ही ज़्यादा झाग आ रही है। अब स्पैचुला की मदद से झाग हम निकालते जाएंगे, ठीक है। ये झाग आपने लाजमी निकालनी है। जो मिक्सचर है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। इसे पकाते हुए यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर काला नमक और 1 अदद नींबू का जूस ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 चुटकी फूड कलर ऐड कर दूँगी। फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, मैंने अच्छे कलर के लिए ऐड किया है।
अब इसकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा फालसे के जूस का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर या फिर बॉटल ले लें, उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसमें हम ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और इस पर हम लगा देंगे ढक्कन, ठीक है। इससे आप पूरे 3 महीने तक फ्रिज में रखकर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको मज़ेदार सा फालसे का जूस बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए आपने एक बाउल में ऐड करनी है ढेर सारी बर्फ़। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे फालसे का शरबत। ये आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ठंडा यख पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल फालसे का जूस बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम ग्लास में सर्व करते हैं। ग्लास में हम ऐड करेंगे बर्फ़, फिर ये जूस ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो आज मैं आपसे गर्मी को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग से बादाम के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको शरबत स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आपको बादाम के फ़ायदे तो पता होंगे। बादाम बहुत ही ज़्यादा हमारे दिमाग के लिए बेनिफिशियल होता है और ये गर्मी को दूर भगाता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। जब भी आप शरबत बनाएं तो आपका शरबत भी बिल्कुल परफेक्ट बने। चले बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से बादाम के शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे 1 पाव के बराबर बादाम। इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे जिसपे बादाम अच्छी तरह से सोक हो जाएं। बादाम में हमने नॉर्मल पानी ऐड करना है, टैप वाटर, ठीक है। इसमें हमने गर्म पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इससे जो छिलकों का कलर है वो गिरियों पे आ जाएगा और शरबत का कलर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें नॉर्मल टैप वाटर ही ऐड करना है। अब इसे हमने 6 घंटे के लिए कवर कर लेना है। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी कवर कर सकते हैं। 6 घंटे हो चुके हैं, बादाम अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब जो इनका छिलका है इसे हम रिमूव कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैंने बादाम को छील लिया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे छिलके रिमूव कर लेंगे। मैंने सारे बादाम के छिलके रिमूव कर लिए हैं। जो पानी है इसे भी हम वेस्ट कर लेंगे और जो छिलके हैं इन्हें भी हम ज़ाया कर लेंगे। अब मैं आपको बादाम से शरबत बनाने का तरीका बताती हूँ। जो बादाम है इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर पानी और इसे हमने 2 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ देना है ताकि जो बादाम का फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। इस रेसिपी में आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। अब जो ये बादाम है और पानी है इसे हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। इस पर हम लगा देंगे ढक्कन और इसे हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर बादाम अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुके हैं। अब जग को हम साइड पे रखते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे हम 3 कप के बराबर पानी। पानी को हम बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप के बराबर चीनी। अब इसे हमने तब तक कुक करना है जब तक जो चीनी है ये पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। चीनी अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो चुकी है।
अब इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड कर देंगे बादाम वाला मिक्सचर जिससे हमने अभी ब्लेंड किया था। और जग में अभी मिक्सचर लगा हुआ है तो जग से हम इस पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो मिक्सचर है ये वेस्ट ना हो। अब इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। जो ये शरबत है ये दूध की तरह उबल के बाहर आएगा, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने फ्लेम को लो कर लेना है, ठीक है। इसकी हमने पकाई मीडियम फ्लेम पर ही करनी है, ठीक है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये शरबत बॉयल होना बंद ना हो जाए और ये शरबत गाढ़ा ना हो जाए, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शरबत कितनी ज़्यादा बेहतरीन तरह से कुक हो रहा है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये गाढ़ा भी हो जाएगा। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग बनता है। अगर आपने इसे बना लिया तो सबको ये शरबत बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ख़ास तौर पर ये शरबत आप स्कूल जाने वाले बच्चों को दें। इससे जो उनका दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बादाम के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये शरबत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर। इससे शरबत का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है और इससे हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा शरबत कुक हो चुका है। इसने पैन से बाहर आना भी बंद कर दिया है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये शरबत रूम टेम्परेचर पर आ जाए। आप चाहें तो इसे बड़े पानी के टब में रख कर भी ठंडा कर सकते हैं, इससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब मैं आपको शरबत स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी आप एयर टाइट बोतल ले लें या फिर कंटेनर, उस पर शरबत फिल कर लें। इस शरबत को आप पूरे 1 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको इससे मज़ेदार सा बादाम का शरबत बनाना सिखाती हूँ। आपने एक बाउल में ऐड कर देनी है ढेर सारी बर्फ़। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे मज़ेदार सा बादाम का शरबत। अब जो बाउल का बाकी हिस्सा है इसमें हम ऐड कर देंगे ठंडा यख पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल बादाम का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। अब इस मज़ेदार से शरबत को हम ग्लास में सर्व करते हैं। ग्लास में हम ऐड करेंगे बर्फ़ और फिर ये मज़ेदार सा शरबत ऐड करेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा समर स्पेशल बादाम का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।